Mr. Nas, Mr. A.R. Nas, the founder of Event for You. Have a big round of applause, everyone. बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो बड़ा मेहरबान हो गया रहमत, वो तमाम हजरात जो आ चुके हैं और वो तमाम हजरात जो आ रहे हैं और वो लोग जो नहीं आ रहे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की ताख़ीर पे मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि खाने की तैयारी और मुश्किल से पार्किंग का मिलना जो है, कुछ चेहरे तो जान पहचान में आ रहे हैं और कुछ लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ देने वाला है मेरी जानिब से। बजाय इसके कि हम बातों का सिलसिला जो है वो तवील करें, आइए हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कुमार सानू सीजन 2। उनको बाखूबी का अंदाज़ा है कि हमने किस तरह से, और मैं यहाँ पे एक बात कहता चलूँ क्योंकि बातें ऐसा ना हो कि रह गए, कि जिंदा बंदे को ट्रिब्यूट देना वाकई बड़ा मुश्किल है। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि लोग आपको पूछ रहे होते हैं कि कुमार सानू कब तक लैंड कर रहे हैं, वो कब तक, वो कहाँ स्टे कहाँ कर रहे हैं, वो कब पहुँचेंगे, उनसे मुलाकात हो सकती है, एक तस्वीर लेनी है, फलां है, ये है, मेरे बच्चे को एक तस्वीर लेनी है। तो हम कामयाबी इसमें ढूंढते हैं कि आप हमारी अगली आवाज़ पे आते हैं कि नहीं आते। यानी इस प्रोग्राम की कामयाबी जो है वो हमें अगले प्रोग्राम में पता लगेगी कि हुई कि नहीं हुई। वैसे कुछ लोगों से राब्ता रहता है और राब्ता हम रखते भी हैं, करते भी हैं। और लास्ट प्रोग्राम जब हमने किया कुमार सानू सीजन 1, तो उसमें एक साहब ने मुझे कहा, मैंने कहा कैसा लगा आपको, आप आए हो? मुझे कहने लगे कि हमें मालूम ही ना पड़ा कि कुमार सानू नहीं आया हो। तो कहते मेलेडीज को इतने लाइव तरीके से इतने सामने से सुनने का मौका बहुत कम मिलता है, ख़ास तौर पे ईस्टर्न प्रोविंस वालों को। तो फिर हमने वोटिंग की और उसमें हमें सीज़न 2 करना पड़ा। सीज़न 2 थोड़ी ताख़ीर से आया क्योंकि बीच में रमज़ान आ गए, फिर बीच में ड्रोन्स आ गए, फिर बीच में और बहुत सारी चीज़ें आई। आज के दिन शायद ये हॉल छोटा पड़ जाता, लेकिन क्योंकि छुट्टियां आ गई तो कई लोगों ने जो है वो कैंसिल करवाया मामला। एनीहाउ, हमारी कोशिश होती है कि जो भी आए वो यहाँ से अच्छी और हसीन यादें लेकर जाए। आप अपने लिए जोरदार तालियां दें। यहाँ पे ख़ास तौर पे कुछ मेहमान दूर से आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। जुबेल से जो लोग आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो अपने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल के किसी की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। और हकूक़ से, अल्हासे से भी लोग यहाँ आए हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा कि वो तेज़ हवाओं को चीरते हुए यहाँ तक पहुँचे और वक्त पे पहुँचे। मैं उनको खुशामदीद करता हूँ। इसके अलावा जो हमारे ख़ुसूसी मेहमान आरामको से तशरीफ़ लाए हैं, कि मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं, मैं आपका भी बहुत मशहूर हूँ कि क्योंकि इवेंट्स का करना आरामको में और आरामको से बाहर
दोनों में काफ़ी फ़र्क है। और क्योंकि मैं बहरान और आंखों के लिए काफ़ी टाइम तक मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि सूरत हाल जो है थोड़ी सी बल्कि काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। बहरहाल जी कहता हूँ क्योंकि हम लोग सेलिब्रिटी के पीछे भागते रहते हैं, यदि वो हो तो ये हो, ये होता तो क्या होता। मैं ये समझता हूँ मेरी टीम का हर बंदा एक सेलिब्रिटी है, और जब वो यहाँ परफॉर्म करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। सेलिब्रिटी क्या है, किसी सवारी से उतर के उसको दो बंदे घेरे में से निकाल के स्टेज पे ला रहे हैं, हज़ारों कैमरे की आंख जो है उसको कवर कर रही है, तो वो सेलिब्रिटी बने। लेकिन यहाँ जिस लोकल आर्टिस्ट का ये हाल है कि वो घर वाली मूवी नहीं बनाते, वो कहते हैं घर का माल है, कोई अपने घर की बोली दाल का कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप आर्ट की इज्जत करें तभी आर्टिस्ट की इज्जत होगी। और ये आर्ट क्या है, आज आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। पहले गाने की तरफ 1990 जैसे फिल्म आई थी आशिकी, और इसमें लिरिक्स लिखे थे समीर साहब ने, म्यूजिक किया था नदीम शर्मा, और इसके तकरीबन सारे ही गाने अमर, सारे गाने अमर थे, और हमारा पहला गाना भी गाने अमर ही जाते। मैं बुलाने जाऊंगा, आपकी होंगी तालियां जनाब, पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर अमर, जोरदार तालियों में डॉक्टर अमर। अच्छा, इस चीज़ का माशाल्लाह बहुत मसरूफ रहते हैं साहब, और आज जैसे कि हमारा नॉर्मल डे सुबह से उठते हैं, ड्यूटी से गुजर के और फिर ये सब तैयारी और यहाँ पहुँचना और जिम्मेदारी है, वो सारी चीज़ें साथ लेते हुए भी इतना खूबसूरत उन्होंने गाना गाया। एक दफ़ा फिर ताली हो जाए डॉक्टर अमर के लिए। जैसे मैं इसमें कि पेश किए जाएंगे 90s से, इससे पहले हमने 80s के ऊपर प्रोग्राम किए, और वही होता है कि जब कामयाबी मिलती है तो आगे मज़ीद सोचते हैं। अच्छा, 90s जो है ना वो हमें बहुत सारी यादें देंगे। अगर आप याद करने बैठो माजी, तो 90s में आपको बहुत कुछ मिलेगा, ना सिर्फ म्यूज़िक में, घर में, बाहर, ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें। और 90s में ही बहुत सारी हिट्स मूवी हैं, गाने आए, काम हुए, ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में एक फिल्म आई चूड़ियाँ, अगर आपको याद, और उसने एक रिकॉर्ड बनाया। उस चूड़ियाँ फिल्म में गाने की रिकॉर्डिंग का जो सेहरा है वो जिसके सर जाता है, जिन्होंने वहाँ पहुँचे गाना रिकॉर्ड किया, वो अलग बात है कि वो फिर किसी वजह से वो मसीह आगे ना आ सका, लेकिन इन्होंने पाकिस्तानी गुलकारा हैं हमारी नसीबो लाल, उन्होंने जब चूड़ियाँ के गाने गाए तो इन साहब ने उनके साथ रिकॉर्ड रूम में गाना रिकॉर्ड किया। हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ यहाँ पर आपके साथ। कुमार सानू के बहुत बड़े फैन हैं, अपने बताते हैं कि कॉलेज में और हर नया गाना जो है वो कुमार सानू का गाते थे। और तो आइए फिर साहब को बुला लेते हैं। गाना आप सुन रहे थे कि एक सनम चाहिए, लेकिन उनको तो सनम मिल गई और उसको कह रहे हैं कि तू प्यार है किसी और तो सोच तक है। कुछ जोश तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब आसिफ मुगल। और 90s में हर चीज़ बोलती है। 90s की आप तस्वीरें उठा के देखें, अपनी तस्वीरें तो आप बहुत कम ही देखते हैं, क्योंकि वो अजीब एक शख्सियत वहाँ पर आपको नजर आएगी। मैं ये कहता कि जिन्होंने 90s का दौर देखा है तो वो बहुत यकीन है। तो 90s को ही आगे लेके चलते हैं, और उसमें 91 में हमें एक फिल्म देखने और सुनने को मिली साजन, और फिर समीर साहब का लिखा म्यूज़िक, समीर साहब की शायरी और नदीम शर्मा का म्यूज़िक। और इस गाने की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि इस गाने को फिर 3 सिंगर्स ने अलग अलग मौके पे गाया। लेकिन यहाँ पे जो हमें कमाल हासिल है वो है पुरजोश तालियों में इस्तकबाल की जुबैल से तशरीफ लाए फारूक। वो उसमें क्या है कि तलब ये हर एक को कि दारी बातें कमाल सानू हैं, तो मेरे लिए खुद लिखते हुए बड़ा वो हुआ कि ये गाना ये भी गाया, लग रहा है ये भी गाया, वो भी गाया, सब गाया, लेकिन जो उनके मुमकिन नहीं है।
तो जो कि मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर ये कहे कि दिल घबराता है तो उसको स्टेज पे बुलाना चाहिए। अगला गाना है हमारा दिल घबराता है, फिल्म पुलिस और मुजरिम से। बप्पी लहरी का म्यूजिक, आवाज़ का डर जगाएंगे डॉक्टर का साथ देने के लिए। जोरदार खूबसूरत आवाज़ में एक इजाफा। मैं दावत दूंगा डॉक्टर नेविया। इवन फॉर यू के साये में रहते हुए बहुत सारे टैलेंट्स को हमने ढूंढा और बहुत सारे टैलेंट्स ने हमें ढूंढा, और हर नौयत के प्रोग्राम करने को, हर तरह की महफिल सजाने को मिली। और जब आप मिलकर किसी के साथ काम करते हैं तो सिखाने का भी और सीखने का दोनों का मज़ा अलग है। तो ये उस वक्त की बात है कि जब भी फेसबुक नया नया आया था और लोग जो है वो, अब तो व्हाट्सएप है ना, लेकिन लोग हर तरह से कहीं ना कहीं से ऑडियो भेजते थे हमें, फिर हम जाकर उनसे मिलते थे। कई मतलब लिफ्ट नहीं होती थी तो 3-3 मंजिला चढ़ के जाना, ये था एक जज्बा था म्यूज़िक के साथ। उस म्यूज़िक की माशाल्लाह 90 का है। और माइक की लाइट इनको सुनते सुनते मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक गाना आपकी नज़र मैं पेश करने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर, 92 की फिल्म, जनवरी नदीम शर्मा का म्यूजिक। अच्छा, इस गाने में ना मैं जो लोग बीवियों के साथ आए हैं और जो लोग अपनी बीवियों के साथ आए हैं उनको इस गाने में मौका मिलेगा कि वो एक दफ़ा एक दूसरे की तरफ देख सकते हैं, तो आपको फील आएगी आपको। तो ये मौका मैं आपको दे रहा था कि दवाइए दीवानी से एक लड़के पे वो मरती थी, शर्मा के बल खा के गलियों से गुजरा करती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं कि कितनी मजे की ये नाइट है वो तो हम जाके बताएंगे कि हाउ मच फन वी हैड। इट वाज फुल फन फिल्ड इवनिंग विद सच a talent really I have no words, honestly I have no words for Dr. Nivia, for Asif, for all these singers, Dr. Saab and especially Ali, incredible. And mashallah, I don't want to say too much, but Nas, what an incredible person he is. May Allah keep him like this. Always my best wishes, my prayers for him, but he is like setting such kind of a floor. Honestly, we had a great night. I wish I had known it before I could tell other people in our community. Maybe I'm talking too much, but hats off guys, you are impressed. I'm hugely overly impressed, me, my wife, my family. So hats off. More events to come, more to see, and really grateful for all of you guys spending the evening. And I just want to say this to these guys, to our esteemed singers and all of you. There's a Zaheer Bhai and I. We have already planned an event in Aramco Rastanora, inshallah, and we will have it after the summer break, because most of our people are away. I'll be in touch, and I will request all of you to please participate with and give us the honor, and we will be very happy to respectfully have you over there. Thank you very much. Thank you. Really enjoying every minute of it. Thank you very much. Excellent. And with this, Naz and your team, we are inviting you on behalf of Saudi Aramco Employees Association. A function in September, we will fix a date. And inshallah, you will enjoy like this. Thank you very much. Appreciate your thoughts and your words for us. Thank you so much. Thank you. And please take care. And supported us. We really enjoyed it. Thank you so much. Thank you. Okay, so today दोनों खड़ी celebrated and we organized under the banner of Event for You. It's Shadow Season 2. It was a very splendid evening. We enjoyed a lot of songs, a lot of masti, a lot of extravaganza, and both of you were doing really well. And you were enjoying like anything. Thank you so much, and I wish you all the best. Thank you so much. Thanks for being such a wonderful audience. Thank you, sir. Thank you so much. देख आप लोग बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा आपकी परफॉर्मेंस देखिए, आपकी मतलब वॉइस बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा हो गया, खुश हो गया। थैंक यू। आपने हमें इनवाइट किया उसके लिए शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि आप आई हमारे शो में आज की, और हमारी जो कोशिश थी उसमें, बल्कि जो हमारी एक तस्वीर हमने बनाई थी उसमें रंग भरने, बड़े अच्छे रंग भरे, और आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक जो आपने उसको सपोर्ट दी,
Thank you. मुझे उम्मीद है कि ये देर तक महफिल जो है वो याद इंशाल्लाह रहेगी। इंशाल्लाह ठीक है, अपना ख्याल रखें और इसी तरह मुस्कुराते रहें। जज़ाकल्लाह।